नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है BODMAS। आइए हम समझते हैं कि BODMAS होता क्या है। जब गणित में एक से अधिक फंक्शंस जब एक साथ दे दिए जाते हैं, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग एक साथ दे दिए गए हैं, तो कौन सा फंक्शन पहले परफॉर्म करना होगा अगर हमें सही आंसर चाहिए, तो इसको हम BODMAS के नियम के आधार पर समझ सकते हैं। अगर BODMAS का नियम हम फॉलो करेंगे तो हमें सही आंसर प्राप्त होगा। अगर BODMAS का नियम हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो सही नहीं होगा। अब BODMAS जो हमें दिया गया है ये एक सीक्वेंस है जिसमें हमें उस सवाल को सॉल्व करना होता है, जहाँ B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब डिवीज़न, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन और S का मतलब सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं: छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर मंझले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है और उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। और ऑफ का मतलब होता है गुणा, वह गुणा जो भाग से पहले किया जाता है। डिवीज़न का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। किसी भी सवाल को अगर हम इस क्रम में करते हैं तो उसका आंसर हमें सही प्राप्त होता है। आइए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1, 2 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट 4 माइनस 2। यहाँ 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, तो इसे हम ऑफ यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर ऑफ है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। अब उस 2 को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अभी हमने कहा था ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर ही लिखा है। लेकिन हमने कहा था ऑफ का मतलब वह गुणा होता है जो भाग से पहले होता है। यहाँ पे हम दोनों को गुणा करते हैं तो ये आता है 4। 2 डिवाइड बाई 4 मीन्स आता है 1/2। लेकिन अगर हमने इस सवाल को इस तरीके से लिख दिया तो सबसे पहले होगा भाग, तो 2 डिवाइड बाई 2 होगा 1 और 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2, जो कि गलत है। BODMAS के नियम के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है 1/2। ठीक है, इसी क्रम में हम दूसरा सवाल देखते हैं। 360 भाजक 36 भाजक 6 भाजक 1 भाजक 5। इस प्रकार से अगर हमें कोई सवाल दिया जाता है तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इस सवाल को लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व किया जाता है। अगर इसे राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सवाल का जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले देखते हैं 360 को जब 36 से डिवाइड किया जाता है तो आता है 10। देन नेक्स्ट स्टेप में 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5/3। देन 5/3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5/3 और 5/3 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 1/3, जो इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड 2, तीनों ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सबसे पहले हमारा BODMAS का नियम क्या कहता है, हमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास दो सिंबल है, प्लस और डिवाइड। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो वो हो जाता है 3/2। कोष्टक के बाहर लग रहा है डिवाइड का सिंबल, देखिए आप स्मॉल ब्रैकेट के बाहर डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है तो वो डिवाइड ही रहेगा। अब आ जाते हैं हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पे भी हमारे पास पहले डिवाइड आ रहा है, उसके बाद ऐड आ रहा है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइड बाई 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3। देन इसे हम ऐड करेंगे 1 प्लस 2/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाद लग रहा है डिवाइड, 1 डिवाइड बाय 3/5 होगा तो वो हो जाएगा 5/3 करेंगे, सॉरी, तो वो हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बड़ा कोष्टक बचा है इसके अंदर बचा है 1 प्लस 3/5,
तो 1 प्लस 3/5 करेंगे तो वो हो जाएगा 8/5, और 1 डिवाइड बाई 8/5 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5/8, जो कि इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 36 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट 20 प्लस 12 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 इंटू 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 10। अब देखिए, बोर्ड मास का नियम हमें कहता है कि सबसे पहले हमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। छोटे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीज़न सारे सिंबल्स यूज़ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो पहली स्टेप में जहां मैंने अंडरलाइन किया हुआ है 12 डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर आएगा हमारा 3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 8, 20 प्लस 9 हो जाएगा 29, देन सब्ट्रैक्ट 29 माइनस 4 तो 25। अब यहाँ पे 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब यहाँ पे लग रहा है ऑफ। तो 2 इंटू 25 इजिकल टू हो जाएगा 50। तो हमारी जो लास्ट इक्वेशन बनती है वो होगी 36 माइनस 50 प्लस 10। यहाँ पे अब हमें ऐड करना होगा 10 को और 36 को, जो प्लस सिंबल वाले हैं। तो 36 प्लस 10 हो जाएगा 46। 46 माइनस 50 होगा माइनस का 4, जो कि इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम वी बोर्ड मास। बोर्ड मास तो वही है, इसमें एक नया लेटर ऐड हो गया है वी। वी का मतलब होता है वैनिकुलम, जिसे हिंदी में कहते हैं बार। अब बार लगने से बोर्ड मास के अंदर क्या अंतर आ जाता है वो अब हम समझते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन है हमारा 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 6 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 6 प्लस 3 के ऊपर वैनिकुलम है और तीनों ब्रैकेट क्लोज। अब जहाँ पर वैनिकुलम लग जाता है, बार लग जाता है, वो स्टेप हमें सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए। जैसे 6 प्लस 3 के ऊपर वैनिकुलम लगा हुआ है तो 6 प्लस 3 के ऊपर वैनिकुलम लगा हुआ है तो 6 प्लस 3 हो जाएगा 9। ठीक है, अब अगली स्टेप में हमें सॉल्व करना है स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट में है 8 माइनस 9, ये होगा -1। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, ये दोनों हो जाएंगे प्लस। तो 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, प्लस का 5 और बाहर है माइनस, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5। और ब्रैकेट के बाहर माइनस से अंदर प्लस का सिंबल है तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1, जिसका आंसर आएगा 17। अगर इस सवाल में वैनिकुलम नहीं होता, देखिए इस सवाल में वैनिकुलम नहीं होता और इसे बोर्ड मास से सॉल्व करना होता तो हमारा आंसर क्या होता। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखिए 8 प्लस 3, जो प्लस की संख्या है उन्हें ऐड करेंगे। 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 हमारा हो जाएगा 5। ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो 4 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 1 हो जाएगा 7, और यहाँ पे 6 माइनस 7 बराबर हो जाएगा 11। ठीक है, अगर वैनिकुलम लगा है तो हमारा आंसर आया 17, और अगर वैनिकुलम नहीं होता तो इस सवाल का आंसर हमारा आता 11। धन्यवाद।